आप अगर ये बात नहीं लगाएंगे मैं आपको कभी इंटरव्यू नहीं दूंगी। नासिर चिन्योटी भाई और आगा माजिद रात 5 घंटे उन्होंने मुझे समझाए, तो लेकिन मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आई। थिएटरों में अक्सर बात होती थी, क्योंकि आप जब आई हैं, जब आप गुजरती थी काम करने में, बड़ी तेज कुड़ी आ गई है, बड़ी तेज कुड़ी आ गई है। वो कभी तेजी सी मजांग, अरैन, पंजाबन और फिर बहन भाइयों में सबसे बड़ी। और फिर आप कहते हैं ना कि जो आप लुकमा खाते हैं वो असर तो करता ही है ना। तो मैंने हलाल का रिस्क खाया हुआ था, तो वो जो एक मेरे अंदर जो तरंग थी ना, जो आज भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिंदगी है वो मैं अपनी तरंग जो है ना वो नहीं ख़त्म होने दूंगी। तो वो बस तेज़ी अल्लाह ताला ने काम में दिखानी थी। शायद मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि शोबिज़ में आपको इतना जिसको बोल्ड रहना पड़ता है। मैं तो ऑलरेडी थी, लड़कों के साथ पली बड़ी, कज़न सारे, मेरे फूफो के, मेरे ताए चाचे, यानी मैं सारी फैमिली तो हम इकट्ठी थी। बहुत सारे आपके स्कैंडल जो है ना इस मीडिया में आए, मीडियम हमने भी सुना। तो किन किन में सदाकत थी और क्यों लोग आपके साथ किसी को जोड़ देते थे ऐसे ही? अच्छा, मैं तो जिसके साथ मैंने हंस के बात की वहीं पे एक नई कहानी बन गई, क्योंकि मेरा लाइफस्टाइल ऐसा। अब मुझे बताओ, जब मैं आपको अभी बताई देती हूँ, मैं 14 साल की थी। आप अगर ये बात नहीं लगाएंगे मैं आपको कभी इंटरव्यू नहीं दूंगी। 14 साल की रूबी इनम के दांत में दर्द हो रही है अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, तो आप मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के रावी रोड पे आपके एक डेंटिस्ट थे वहाँ लेके गए। हाँ बिल्कुल, तो कहानी बन गई। सेम मेरे साथ तो यही था। मैं वाहिद आर्टिस्ट हूँ जिसका स्कैंडल ही कोई नहीं बना, जिसकी कभी कोई बात स्कैंडल के छपी ही नहीं ना। तब तो आपको पता है ना कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तब था ही नहीं, तब तो प्रिंट मीडिया था, तब तो छपता ही था। तो लेकिन मेरा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी कोई ऐसी बात नहीं आई। हाँ, अफेयर चाहे जितने मर्जी, आप जिसके साथ मैंने हंस के बात की वही कहानी बन गई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने जहाँ कहीं भी रिश्ता बनाया उसको निभाया मैंने, और मैंने कभी ज़िंदगी में बेईमानी नहीं की, तभी अल्लाह ताला का शुक्र है। अपने ज़रा शादी के वाले से बताइएगा। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पांस। अभी ये जो शादी अजहर बरसाव वाली, इसका अजहर बट वाली है तो पहले के मेरा केड़ा ब्याह सी हम तुसी दसना नहीं शाह। मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कानूनी, शरई, मजहबी एक ही शादी है। इसके अलावा अगर आप दोस्तियों को, मोहब्बतों को कोई नाम देते हैं तो ठीक है, लेकिन शादी अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कहते हैं ना, जिस पे सिग्नेचर किए जाते हैं, जिसका रजिस्टर्ड निकाहनामा, वो मैंने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ही रब्बिल आलमीन अजहर भट्ट के साथ ही है। ज़रा बताइएगा अजहर भट्ट साहब के भी हवाले से कि कैसे हैं वो आजकल और आपका कितना ख्याल रखते हैं? अच्छा, ख्याल तो मेरे ख्याल में वो मेरा बहुत ज़्यादा रखता है, लेकिन मैं उसका ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। वो इसलिए कि पिछले 16 साल में उसने मेरा बहुत ख्याल किया, और मेरे बड़े ही मुश्किल टाइमों में मुझे ऐसा भी टाइम आया ना रोमा, जब मुझे लगा कि अब दुनिया या ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो मैंने उसको कहा अज़हर इस दफ़ा ये काम कर दे, मैं सारी ज़िंदगी तेरा एहसान नहीं भूलूंगी। और मैं हर दफ़ा भूल जाती हूँ, हर दफ़ा मैं मुश्किल में फंसती, और मैं उसको कहती हूँ मुझे इस दफ़ा इस मुश्किल से निकाल ले। और मुझे ना कहीं लगता है, क्योंकि मैं अपने अब्बू से बहुत ज़्यादा इश्क करती थी, तो मुझे लगता है कि मेरे अब्बू की जो है ना, अब्बू, उनकी मोहब्बत अज़हर की सूरत में मुझे मिली है। ये बताइएगा कि आप शाह खर्च हैं या कंजूस हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे पास पैसे हो, मेरे जैसा शाह खर्च कोई भी नहीं। मेरे ख्याल में ये आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में अपने लिए कुछ नहीं किया। मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी फैमिली और मेरे जो दोस्त हैं, मैंने उनके लिए, मुझे अपने लिए अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से खुद ही इनायत कर देता है। आपने पाकिस्तान में तो हर मीडियम में काम किया, आप इंडियन पंजाबी फिल्मों में आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। चल मेरा पुत्र का भी आप हिस्सा रही हैं, और बहुत सारी फिल्में आपने प्रोड्यूस भी की। ज़रा इसका तो बैकग्राउंड बताएं। नासिर चिन्योटी भाई और आगा माजिद, वो जो रात 5 घंटे उन्होंने मुझे समझाए, उसके बाद मैं सीधा ही कहीं और गई और मैंने कहा ओके मैं फिल्म कर रही हूँ।